बढ़ते हैं आगे खबरों में और अब बात कर लेते हैं शिक्षा के दिल्ली मॉडल वर्सेस असम मॉडल की। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के दावों को लेकर इन दिनों चर्चा सात समंदर पार तक है। आम आदमी पार्टी और सीएम अरविंद केजरीवाल का यह दावा है कि दिल्ली के एजुकेशन मॉडल और स्कूल वर्ल्ड क्लास है, लेकिन केजरीवाल के इन दावों पर उस वक्त ट्विटर वॉर शुरू हो गई जब असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल खड़े कर दिए। दोनों मुख्यमंत्रियों के अपने अपने दावे हैं, तो आज स्पेशल रिपोर्ट में असम और दिल्ली दोनों के शिक्षा मॉडल्स के दावों का टेस्ट करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन सा एजुकेशन मॉडल आपके बच्चों के लिए बेहतर है। मिल जाती है। आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा डर लग रहा है। दिल्ली की सड़कों पर स्कूलों को लेकर रण छिड़ा है। स्कूल बनाएंगे नहीं, ये कहा था। रियल और वर्चुअल में सारा खेल फंसा है। बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर चर्चा पूरी दुनिया में है, तो वहीं बीजेपी के नेताओं के लिए दिल्ली का ये एजुकेशन मॉडल एक गुब्बारा है, जिसमें प्रचार प्रसार के जरिए समय समय पर हवा भर दी जाती है। लेकिन मामले ने जब तूल पकड़ लिया, तब शिक्षा मॉडल को लेकर असम और दिल्ली के मुख्यमंत्री ट्विटर पर भिड़ गए। दोनों एक दूसरे के शिक्षा मॉडल को बेहतर बताने के दावे करने लगे। चलिए जानकर अच्छा लगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही सही, कम से कम देश के बच्चों के भविष्य की चर्चा तो दो राज्यों के सीएम कर रहे हैं। ऐसे में आज स्पेशल रिपोर्ट में आपको पूरे सरकारी डेटा और नंबर के गेम के साथ दिखाएंगे आपके बच्चों के शिक्षा का कौन सा मॉडल 100% ओके टेस्टेड है। एजुकेशन के किस मॉडल पर आप भरोसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमने शिक्षा के उस मॉडल की सच्चाई समझने की कोशिश की जिसे सीएम केजरीवाल बेस्ट मॉडल करार देते हैं, यानी शिक्षा का दिल्ली मॉडल। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आरटीआई के जरिए दो सवाल पूछे गए। पहला सवाल, दिल्ली के कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है? दूसरा सवाल, दिल्ली में फरवरी 2015 से मई 2022 तक कितने नए स्कूल खोले गए? आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के जरिए जो पहला जवाब मिला वो बेहद हैरान करने वाला था। दिल्ली मॉडल दिल्ली में, और ये आपको बता रहा हूं 11वीं प्लस 12वीं, उसमें साइंस कितने स्कूल में? तो कुल स्कूल जो हैं 11वीं 12वीं के, वो बताए गए इस आरटीआई के मुताबिक कि 1047, और सीनियर सेकेंडरी जो है, मतलब जहां 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती है, इसको जरा सा ये यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। तो सीनियर सेकेंडरी कितने हैं? उस सीनियर सेकेंडरी का आंकड़ा है 838 स्कूल है। जिन स्कूलों में 11वीं और 12वीं में साइंस पढ़ाई जाती है, साइंस पढ़ाने वाले स्कूल वो कितने हैं दिल्ली के अंदर सीनियर सेकेंडरी? इन 838 में से वो आंकड़ा है मात्र 279 स्कूल का। 279 स्कूल 838 में से साइंस पढ़ाते हैं, यानी ये परसेंट हो गया करीब 33.29%, यानी करीब 33% स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। अब अगर दिल्ली में ज्यादातर बच्चे साइंस पढ़ना चाहें तो उनके पास साइंस के लिए स्कूल ही नहीं है, और यह दुनिया का बेस्ट शिक्षा मॉडल है। और जिन स्कूल्स में कॉमर्स पढ़ाया जाता है, कॉमर्स पढ़ाने वाले स्कूल कितने हैं? वो है 674, 674, यानी करीब 66%। यानी साइंस पढ़ने वाले छात्रों के पास विकल्प बेहद कम है। अगर वो दिल्ली के स्कूल में पढ़ना चाहते हैं साइंस, 838 में से मात्र 289 स्कूल में साइंस पढ़ाया जा रहा है। यानी दिल्ली के हर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ एक ही स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है, बाकी 2 स्कूलों में सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई होती है। सवाल ये है कि जब दिल्ली सरकार दुनिया की बेस्ट शिक्षा देने का दावा करती है, तो वहाँ के स्कूलों पर ऐसे खुलासे अचानक कैसे हुए? तो आपको बता दें कि यह अचानक नहीं हुआ।
ये सब 2017 में शुरू हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया दिल्ली के स्कूलों में साइंस और कॉमर्स के विषयों के स्कूलों के आवंटन सही नहीं है। याचिका पर दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और बताया कि अभी 291 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई होती है। करीब 50 और स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई और शुरू की जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी, लेकिन इस याचिका के 5 साल बाद यानी 2022 में दिल्ली में साइंस पढ़ाए जाने वाले स्कूलों की संख्या बढ़ने के बदले कम हो गई। जो पहले 291 थी, अब वो 279 हो गई। यानी दिल्ली में 11वीं और 12वीं की क्लासेस में साइंस पढ़ाने वाले स्कूलों की संख्या 12 कम हो गई। वहीं आरटीआई में जो दूसरा सवाल साथ की दिल्ली में फरवरी 2015 से मई 2022 तक कितने नए स्कूल खोले गए, तो इसका जवाब भी हैरान करने वाला था। 2015 से 2022 दिल्ली में नए स्कूल कितने खुले? इसका जवाब जो आरटीआई में दिया गया है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये भी नहीं है, लेकिन आरटीआई में जो जवाब है उसके मुताबिक फरवरी 2015 और मई 2022 के बीच आरटीआई में जवाब है कि 63 नए स्कूल खोले गए। 63, जबकि 2015 में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 5 साल के अंदर यानी 2020 तक घोषणा पत्र में कितना था? घोषणा पत्र में वादा था 500 स्कूल खोलने का, और वो भी 2020 तक खोल देने का। 2022 आ चुका है और मात्र 63 स्कूल खोले गए हैं। ये आरटीआई में जवाब दिया, यानी जो वादा किया था, ये वादा था 500 का और ये है 63, यानी 12% वादा पूरा हुआ है, सिर्फ 12%, वो भी 12% के करीब। यानी जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों से 500 नए स्कूल खोलने के वादे के साथ सरकार में आई थी, उसका 12% अचीव नहीं कर पाई। लेकिन चूंकि दावे बड़े बड़े हैं, इसी 500 स्कूलों के नंबर्स को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की भिड़ंत दिल्ली के सड़कों पर हो रही है। यकीन नहीं आता तो ये 2 तस्वीर देख लीजिए। पहला वीडियो आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने आए गौरव भाटिया भाग गए। वहीं बीजेपी का दावा है कि सौरभ भारद्वाज ने 500 स्कूलों की लिस्ट नहीं दी। दरअसल मंगलवार को एक टीवी डिबेट में गौरव भाटिया ने सौरभ भारद्वाज को ये चैलेंज कर दिया था कि वो सुबह 11 बजे पहुंचेंगे, 500 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और साथ में रिपोर्ट देंगे। इस पर सौरभ भारद्वाज ने उन्हें दिल्ली के चिराग एनक्लेव में बुला लिया। गौरव भाटिया बुधवार को सुबह 11 बजे दिल्ली के कौटिल्य विद्यालय पहुंचे। वहां आप विधायक सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। वहां पहुंचने पर क्या हुआ, इसका एक वीडियो बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ट्वीट किया है। का मैनिफेस्टो है, 500 स्कूल बनाएंगे नए, ये कहा था इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि सौरभ भाई यहाँ पे हैं, विधायक हैं, ये इनको बताना चाहिए कि वो लिस्ट कहाँ है जिसमें 500 स्कूल में ले जाएंगे। आपकी बात, स्कूल के गेट पर दोनों नेता मौजूद थे। गौरव भाटिया इस बात पर अड़ गए कि उन्हें स्कूल की लिस्ट चाहिए। वहीं आप विधायक इस बात पर अड़े रहे कि वो लिस्ट नहीं देंगे, बल्कि स्कूलों में साथ साथ जाएंगे। खैर, इसके बाद दोनों नेता दूसरे स्कूल में पहुंचे। यहाँ फिर यही बहस छिड़ गई। गौरव कहते रहे लिस्ट दो, सौरभ कहते रहे साथ जाएंगे। 500 की सूची मांगी, एक स्कूल लेके गए जो 1967 में बना था, दूसरे में गौरव भाटिया ने खुद ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, जिसमें दोनों नेता सड़क पर ही तू मैं करते नजर आ रहे हैं। 500 की सूची अगर मिल जाती है, आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा, सूची दी, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है। देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा। ये बहस इस कदर बढ़ गई कि हंगामा खड़ा हो गया। गौरव भाटिया इसके बाद अपनी कार में बैठे और चले गए। सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बार बार रुकने का आग्रह करने पर भी गौरव भाटिया स्कूल के अंदर नहीं गए और भाग गए। गौरव भाटिया यहाँ तक आए, इस बिल्डिंग को देखा और अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गए। मैंने उनको कहा कि भाई आपने 500 स्कूल देखने थे, आप चलिए ना। कह रहे नहीं, लिस्ट दे दो। मैंने कहा लिस्ट मेरे पास है, ये रही लिस्ट, मगर आपको लिस्ट नहीं दूंगा, आपको अपने साथ घुमाऊंगा। दोनों नेता अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। न ही सौरभ ने सूची दी और न ही गौरव भाटिया ने 500 स्कूलों का भ्रमण किया। ऐसे में स्कूल की इस लड़ाई पर दोनों पार्टियों से सवाल है। सवाल है कि आखिर सौरभ भारद्वाज ने गौरव भाटिया को स्कूल की लिस्ट क्यों नहीं दी, और गौरव भाटिया से ये सवाल है कि जब सौरभ भारद्वाज खुद ही आपको स्कूल घुमाने ले जा रहे थे तो आखिर क्यों नहीं गए।
दिल्ली की जनता भी इंतजार कर रही थी कि इस बहाने कम से कम दिल्ली के 500 स्कूलों का हाल एक दिन में मिल जाएगा, लेकिन दोनों नेताओं की जिद ने ऐसा होने नहीं दिया। चलिए बात उस असम के शिक्षा मॉडल की जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और हेमंत बिस्वा में ट्विटर वॉर देखने को मिला। तो हमने असम और दिल्ली के स्कूलों के PTR यानी पीपल टीचर रेशियो को डेटा एनालिसिस किया। PTR का मतलब होता है हर टीचर पर कितने स्टूडेंट्स या एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। प्यूपिल टीचर रेशियो यानी एक टीचर पर कितने बच्चे हैं। भाई एक टीचर पर ज्यादा बच्चे होंगे तो पढ़ाने में क्वालिटी में दिक्कत आएगी, एक टीचर पर कम बच्चे होंगे तो सब पर फोकस कर पाएगा, ज्यादा पढ़ा पाएगा। तो इसको लेकर क्या रिपोर्ट है वो आपको बताता हूं, पहले दिल्ली और असम को लेकर। 2 अगस्त 2021 को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से संसद में PTR के संबंध में जो आंकड़े पेश किए गए थे उसके मुताबिक दिल्ली और असम में ओवरऑल PTR क्या है वो आपके सामने रखता हूं। इधर रख देता हूं दिल्ली और इधर रख देता हूं असम। दिल्ली वर्सेस असम। प्राइमरी स्कूल में क्या हालत है, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। और एक बना देता हूं यहां नेशनल एवरेज, ये है राष्ट्रीय एवरेज क्या है। तो असम के अंदर एक टीचर पर 22 बच्चे हैं, एक टीचर 22 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में एक टीचर 33 बच्चों को पढ़ाता है और राष्ट्रीय औसत 27 का है। यानी असम में हर बच्चे पर टीचर को फोकस करने का मौका मिलता है प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि वहां 22 बच्चे पढ़ाने हैं एक को। दिल्ली में यह आंकड़ा 33 का हो जाता है जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। अब अगर बात करें अपर प्राइमरी यानी 6ठी से लेकर 8वीं तक, इसमें अगर देखिएगा तो असम में एक टीचर 14 बच्चों को पढ़ाता है। दिल्ली में 6ठी से 8वीं के बीच एक टीचर पर 32 बच्चों को पढ़ाने का बोझ है, जबकि राष्ट्रीय औसत 19 का है। तो यानी दिल्ली इस मामले में भी असम से पिछड़ता दिख रहा है, बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है। PTR जितना कम होगा उतना शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, क्योंकि कम बच्चों में टीचर बेहतर तरीके से बच्चों पर ध्यान दे पाएंगे और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। लेकिन आपके मन में सवाल तो ये भी उठेगा, क्या दिल्ली और असम के स्कूलों में कोई कंपैरिजन संभव है? तो जल्दी से आपको दिल्ली और असम में कितने सरकारी स्कूल हैं ये भी जान लीजिए। सरकारी स्कूल, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर लड़ रहे थे, आप आइए, मैं आपको बताता हूं, सब आपके सामने मैंने रख दिया। अब आपको कोई चिंता ही नहीं होगी कौन क्या सही बोल रहा है, क्या गलत बोल रहा है। असम, दिल्ली सरकारी स्कूल कितने हैं? असम में है 47,223 सरकारी स्कूल है, जबकि दिल्ली में 2,784 सरकारी स्कूल है। यह आंकड़ा भी आपके सामने है। स्कूलों में बच्चे कितना सीख पाते हैं और पढ़ाई की क्वालिटी के मामले में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक साल 2019-20 में 2019-20 यह है लर्निंग आउटकम एंड क्वालिटी इंडेक्स, मतलब कितनी शिक्षा की स्थिति बेहतर है। असम को कितने पॉइंट मिले? असम को मिले 150 पॉइंट, कितने में से? 180 में से। दिल्ली को कितने मिले इसमें क्वालिटी के मामले में? भाई वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मॉडल है, इसको मिले 124 पॉइंट 180 में से। और राष्ट्रीय औसत क्या है? नेशनल एवरेज NA, ये है 140 है 180 में से। तो दिल्ली राष्ट्रीय औसत से भी पीछे है, 124 पर है, और असम राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। क्वालिटी एजुकेशन के मामले में 150 है वहां पर। तो यहां भी असम जो है वो दिल्ली से बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। यानी पढ़ाई की क्वालिटी के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय औसत से भी कम है। लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल, जिसे केजरीवाल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कहते थकते नहीं है, उस पर अब रियल वर्सेस वर्चुअल की नई जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता 500 नए स्कूलों की बिल्डिंग जब दिखा नहीं पाए तो वर्चुअल स्कूल पर आ गए।
गणेश चतुर्थी के दिन अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल स्कूल शुरू करने का बड़ा ऐलान किया। दावा ये कि ये देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। स्कूल का नाम है दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल, DMVS, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल की आज से शुरुआत की जा रही है। 9वीं क्लास में, ये 9वीं से 12वीं का होगा, लेकिन अभी शुरुआत है। तो 9वीं क्लास में एप्लीकेशंस, आज इसमें एप्लीकेशंस इनवाइट की जा रही हैं भर्ती के लिए। 2022 और 2023 के एकेडमिक ईयर के लिए 9वीं क्लास की एप्लीकेशंस आज से इनवाइट की जा रही हैं। केजरीवाल के इस ऐलान के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्विटर पर पलटवार करते हुए उनके दावों की हवा निकाल दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अगस्त 2021 से देश में वर्चुअल स्कूल चल रहे हैं, जिसे NIOS चला रहा है। आरोप प्रत्यारोप के बीच वर्चुअल स्कूल पर जो रार छिड़ी हुई है, उसके लिए आपको दिल्ली और केंद्र सरकार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा है कि ये देश का पहला वर्चुअल स्कूल है, जबकि केंद्र सरकार का दावा है कि अगस्त 2021 में पहला वर्चुअल स्कूल खुल चुका है। केजरीवाल के मुताबिक 9वीं से 12वीं के लिए वर्चुअल स्कूल तो वही केंद्र सरकार का दावा है कि 2021 से NIOS की वर्चुअल क्लासेस शुरू हुई। केजरीवाल कह रहे हैं कि वर्चुअल स्कूल सभी राज्यों के छात्रों के लिए है, तो वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि 7,000 से ज्यादा वर्चुअल क्लासेस सेंटर चल रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि सभी छात्रों की शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि वर्चुअल स्कूलों को NIOS से मान्यता है। दिल्ली सरकार के मुताबिक वर्चुअल स्कूलों में लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग की सुविधा है, जबकि केंद्र का कहना है कि इसमें वेकेशन कोर्सेज के 1,500 से अधिक सेंटर हैं। हमने आज स्पेशल रिपोर्ट में शिक्षा के अलग अलग मॉडल को आपके सामने रखा। जमाना मार्केटिंग का है, आप लूज आइटम खरीदने की जगह वही सामान खरीदते हैं जिसकी पैकिंग शानदार हो, भले ही अंदर के माल में कीड़ा ही क्यों न लगा हो, लेकिन यहाँ मामला आपके बच्चों के भविष्य का है, तो आपको तय करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।